mechanism of electrophilic substitution. Mechanism of electrophilic substitution. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? पहले जो है जिसमें बेंजीन तो हटा की H पॉजिटिव और नाइट्रेशन से लग गया की NO2 पॉजिटिव। तो देखो सब तो पहले होना की चाहिए है बस पहले तो जिस इलेक्ट्रोफाइल ने लग रहा हूं तैयार करिए या नहीं, जिस इलेक्ट्रोफाइल ने लगना है वो तैयार करिए। फिर दूसरे स्टेप च ये हो सकता है कि H पॉजिटिव नु कढिए फिर इलेक्ट्रोफाइल नु लगा दिए। अच्छा दूसरा ये भी हो सकता है कि भी पहले इलेक्ट्रोफाइल बने फिर इलेक्ट्रोफाइल जाके लग जाए, हो सकता है। जिवें मान लो कि भी एक जने ने तो जो है ना उठ के जाना है और दूसरे ने आना है, एक ने उठ के जाना है दूसरे ने आना है। जिसने दूसरे ने आना है उसको गेट से आ गया वो इत्थे आके खड़ा हो गया। हुन जो है जिसने जाना सीगा वो चला गया, हुन वो बैठ गया। एक तरीका ये हो गया। दूसरा जिसने आना सीगा वो गेट पे आ गया, हुन वो आके बैठ गया। बैठ क्यों गया? क्योंकि थां तो है ही है। जब थां ना होंदी फिर नहीं बैठ सकता सीगा, हाँ है तो आके बैठ सकता है या नहीं। हुन जिन्हें जाना सीगा वो चला गया। तो देखो बेंजीन च दोनों पॉसिबिलिटीज बन रही है, पहली भी बन रही है दूसरी भी बन रही है। दूसरी किवें बन रही है? उससे पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ब्रेक कर चुके तो दूसरा कोई आके लग सकता है या नहीं। अच्छा दूसरा जो आके लगूगा जिवें NO2 पॉजिटिव आ गया या कोई और भी आया तो इलेक्ट्रोफाइल वुड बी पॉजिटिव स्पीशीज, इलेक्ट्रोफाइल वुड बी पॉजिटिव स्पीशीज। जो भी आया वो किहड़े चार्ज से लगूगा? तो ਇਹਦਾ मतलब पाई बॉन्ड ਨੂੰ किस तरीके नाल ब्रेक करोगे? हाइड्रोलाइटिकली। एक साइड से नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल किस से लग जाऊगा? नेगेटिव पे। हुन नेगेटिव ते इलेक्ट्रोफाइल का पॉजिटिव मिलके वो तो जीरो हो गया और दूसरी कार्बन पे की बच गया? ये की बन गया? कार्बोकेटाइन। ये की बन गया है? हुन ये हो गया दूसरा स्टेप कि जेरे इलेक्ट्रोफाइल ने आके लगना सीगा वो लग गया। हुन अगला स्टेप वापस बेंजीन रिंग बनाइए। हुन जिन्हें हटना सीगा वो हट चुका? नहीं हटा, उन्होंने हटाइए। अच्छा कित्थों हट रहा उसने? जिथे इलेक्ट्रोफाइल आके लग गया उठों ही या किते होर तो भी हटा दिए ना भी चलूगा? जिथे आके लग गया है उठों ही हट रहा है। तो जिथे इलेक्ट्रोफाइल आके लग गया सीगा उठों H पॉजिटिव हटा दोगे। तो पहला स्टेप की होया? It takes place in 3 steps. पहला है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो पहले सबसे इलेक्ट्रोफाइल बनाने नाइट्रेशन के बीच की है HNO3 है, H2SO4 है। अच्छा दोनों एसिड है।
तो दोनों एसिड है, बट दोनों एसिड इक्वली स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये एसिड का काम करूंगा और नाइट्रिक एसिड बेस। कि अगर वो दो जने इको जे जे हो बट सीट इको ही होवे ਤਾਂ ਬੈਠੂਗਾ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਉਹੀ ਜੋ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਸ ਦਾ PN1 ਹੋਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਐਸਿਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਇਹ ਬੇਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ NO2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ NO2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ प्लस H2O प्लस HSO4 नेगेटिव। यही इलेक्ट्रोफाइल बन गया। फिर हेलोजिनेशन क्लोरीन प्लस FeCl3 जो इलेक्ट्रोफाइल की बनूंगा Cl पॉजिटिव वैसे तो जो दोनों क्लोरीन है दोनों जो क्लोरीन है इको जे है इन्हां दा बॉन्ड विचों ब्रेक करना चाहिए है, बट अगर कोई आके इलेक्ट्रॉन मंगना शुरू कर दे क्लोरीन नूं लालच देना शुरू कर दे तो की होगा फिर हेटेरोडिक क्लीवेज हो सकती है। इत्थे भी वही रहेगा जेड़ा FeCl3 है ना इसको एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स है, लुईस एसिड है तो की करूंगा Cl नेगेटिव नु विचों खिंच लूंगा Cl तो Cl नेगेटिव इहदे नाल जुड़ गया प्लस FeCl4 नेगेटिव here FeCl3 acts as Lewis acid। कुछ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਟੈਂਸ ਪਾਏ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਨਹਾਈਡਰਸ Cl3 ਪਾਇਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ ਹੈਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ताकि उसको कोई नेगेटिव नु बाहर कटे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ नेगेटिव नु बाहर कटे मतलब कि इलेक्ट्रॉन पेयर लेंदा होवे तो किहड़े होणगे या तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होण या एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होण। तो ਅਸੀਂ एनहाइड्रस एल्यूमीनियम क्लोराइड ਦਾ भी यही काम है। Alkylation CH3Cl plus anhydrous AlCl3 ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਗਿਆ CH3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ Cl नेगेटिव को कौन ले जाऊगा की बन गया हां तो CH3 पॉजिटिव ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया है। पहले बन गया सीधा Cl पॉजिटिव तो इलेक्ट्रोफाइल जो है कौन किसे विच बनाइए असाइलेशन से बनाने CH3
C double bond O Cl plus anhydrous AlCl3 बना दो ये दो पोर्शन CH3 C double bond O Cl निद्र बनाओ CH3 C double bond O C double bond O CH3 plus anhydrous AlCl ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦੋ ਹੀ ਸਿਗਨੇਟ ਬਣਾਓਗੇ वो तो नेगेटिव आ गया और एक किसके नाम लग चुका है AlCl3 के नाम CH3 C double bond और पॉजिटिव प्लस AlCl3 के नाम की लगे एक O C double bond और CH3 और नेगेटिव चार्ज आ गया Cl भी है O C double bond और CH3 लगे हम कौन रह गया सल्फोनेशन सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक सल्फोनेशन जो सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया एक सल्फ्यूरिक एसिड दूसरे सल्फ्यूरिक एसिड की डिहाइड्रेशन कर उसको वाटर कर दूंगा जे इलेक्ट्रोफाइल से पॉजिटिव चार्ज होवे जरूरी है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूट्रल भी हो सकता है तो क्या होगा एक जो इसे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल बन एक दी डिहाइड्रेशन होगी और दूसरे का H पॉजिटिव से HSO4 नेगेटिव बन उनकी हो गया SO3 से H2O से H पॉजिटिव मिलके बन गया H3O पॉजिटिव SO3 और इथे न्यूट्रल SO3 इज इलेक्ट्रोफाइल यही इलेक्ट्रोफाइल का काम करोगे सल्फोनेशन तो सल्फोनेशन का मैकेनिज्म बाकी तो स्लाइडली डिफरेंट रहूगा क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इलेक्ट्रोफाइल इज न्यूट्रल स्पेशीज और बाकी सब ਦੇ ਵਿੱਚ इलेक्ट्रोफाइल इज मैं इलेक्ट्रोफाइल ਨੂੰ इन जर्नल E पॉजिटिव लिख सकता हूं E पॉजिटिव अगला अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल
E पॉजिटिव और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन यही है बेंजीन प्लस ई पॉजिटिव। चलो क्या होगा, पाई बॉन्ड हेटेरोनेटिकली ब्रेक करूंगा और पाई इलेक्ट्रॉन एक साइड पे चले जाएंगे, एक साइड पे चले गए। हुन इधर कितना चार्ज आ गया और इधर और इथे ई पॉजिटिव लग जाऊगा की बन गया, इथे ई लग गया और इथे पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बोकेटाइन बन गया। चाहे कार्बोकेटाइन दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है, देखो किस तरह, हाँ पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट पॉजिटिव चार्ज इधर, दिस कार्बोकेटाइन इज resonance stabilized, किस तरह, पाई बॉन्ड इधर पॉजिटिव चार्ज इधर, फिर पाई बॉन्ड इधर पॉजिटिव चार्ज इधर। ओवरऑल की हो गया है कि पाई बॉन्ड पूरी तरह से कॉन्जुगेट, वैसे कोई जरूरी नहीं कि असं इतना याद रखिए, बस आह बहुत है कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर। सल्फोनेशन उसे डिफरेंट है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना है। चलो कुछ आइडिया दोगे, यही जरूर नेगेटिव चार्ज से जाके लगूगा तो खुद से नेगेटिव चार्ज आ जाऊगा या नहीं, ये तो पॉजिटिव जाके लग गया सीधा नेगेटिव से तो न्यूट्रल हो गया, बट ये तो न्यूट्रल जाके लग रहे हैं ना, तो की बन गया इधर पॉजिटिव चार्ज SO3 नेगेटिव बन गया। सल्फोनेशन के केस की बन जाऊगा SO3 नेगेटिव लग जरा लग गया उससे नेगेटिव चार्ज आ गया। जो से याद कर रहे हैं ना मैकेनिज्म, उसे सल्फोनेशन विच अवॉइड करके याद करो, क्योंकि सल्फोनेशन फिर याद नहीं होगा बाकी जो बाकी याद हो गया फिर सल्फोनेशन भी कर सकते हैं। थर्ड अगले स्टेप की होना चाहिए H पॉजिटिव लिखना है, H पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन जिस कार्बन ते इलेक्ट्रोफाइल जाके लग गया है, जिस कार्बन ते इलेक्ट्रोफाइल लग गया है
उसे ही कार्बन को H पॉजिटिव ही निकलना है, H पॉजिटिव निकल चुका और इलेक्ट्रॉन इधर पाई बॉन्ड बना देंगे वापस, क्योंकि H इलेक्ट्रॉन छड़ गया है या नहीं, तो इलेक्ट्रॉन इधर पाई बॉन्ड बना देंगे वापस। तो देखो कि बेंजीन रिंग वापस बन गया है या नहीं। सल्फोनेशन की अगर इसमें दिखाइए, H पॉजिटिव क्या और इतने पाई बॉन्ड बन, इसे नाम शो भी कर देंगे ना, H पॉजिटिव। ऐसे में छड़े जो है ना सल्फोनेशन से एक और छोटी जी प्रॉब्लम है कि यदि SO3 नेगेटिव है या नहीं, तो सल्फोनेशन के विच एक एडिशनल स्टेप होगा, फोर्थ स्टेप, एडिशन ऑफ प्रोटॉन। ओनली इन सल्फोनेशन। इसे विच ना H3O पॉजिटिव बना सीगा सल्फोनेशन ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ अपना प्रोटॉन इसको दे दूंगा, अपना प्रोटॉन इसको दे दूंगा। तो जो मैकेनिज्म साथ करोगे तो सल्फोनेशन विच इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फिर है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन। तो बेंजीन है, इसने अगर ई पॉजिटिव ने आके लगना है, ई पॉजिटिव ने वो जिथे मर्जी लग जाए, जिथे मर्जी लग जाए, पर अगर बेंजीन के ऊपर पहले कुछ बैठा होया है, सपोज NO2 लगा होया बेंजीन के पहले और हुन ई पॉजिटिव ने आके लगना है। दूसरा केस बेंजीन के पहले CH3 लगा होया है, हुन ई पॉजिटिव ने आके लगना है। जिवें अगर मान लो किसी रूम के आके बैठना है, कोई नहीं बैठा हुआ पहले, हुन तुसीं जिथे मर्जी बैठ सकते हो या नहीं। अगर कोई पहले बैठा होया है
तो हम ਉਹਦੀ शक्ल देखोगे पहले फिर बैठोगे या नहीं? तो इतने भी यही होगा, जो आने वाला ग्रुप है वो जो बैठा हुआ है पहले ਉਹਦੀ शक्ल देखूंगा फिर लगूंगा। ਹੁਣ ई पॉजिटिव ने ई पॉजिटिव किस चीज बेंजीन को जा ही क्यों रहा है, किस चीज की सर्च ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? इलेक्ट्रॉन की सर्च जा रहा है, इलेक्ट्रॉन की सर्च ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ है। अच्छा ਹੁਣ अगर कोई बेंजीन ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ग्रुप ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ बेंजीन ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਲੈ इलेक्ट्रॉन्स ले ले, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹੜਾ ई पॉजिटिव होगा वो भज्जा भज्जा बेंजीन रिंग ਤੇ जाके लगूगा या नहीं? दूसरी तरफ बेंजीन का कोई ऐसा ग्रुप लग गया होवे जो बेंजीन ਨੂੰ ਕਹੇ ਤੇਰੇ इलेक्ट्रॉन तो ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, उस इलेक्ट्रॉन खिंच लवे। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ इलेक्ट्रोफाइल आऊगा वो बैठा ही रहूगा दूर ही, वो जे जाऊगा भी तो औखा ही ਹੁੰਦਾ है जाऊगा। ਇਹਦਾ मतलब दो तरह के ग्रुप हो सकते हैं बेंजीन रिंग ਦੇ। एक जो बेंजीन रिंग ਨੂੰ इलेक्ट्रॉन्स देंगे उन्होंने केड़े ग्रुप्स को होंगे? प्लस आर जे रेजोनेंस के थ्रू दें, प्लस आई जे इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू दें, ते हाइपर कंजुगेशन के थ्रू भी दे सकते हैं। तो जेडे इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप्स होंगे वो बेंजीन रिंग ਨੂੰ इलेक्ट्रॉन दे देंगे, और जेडे खिंचने वाले होंगे उस इलेक्ट्रॉन्स खिंच लेंगे। तो ਅਸੀਂ इथे दो वर्ड्स यूज करिए, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स ਤੇ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟਿੰग ग्रुप्स। एक्टिवेटिंग ग्रुप ਦਾ मतलब जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ग्रुप होंगे? प्लस आर और प्लस आई ग्रुप, और दूसरे ये डीएक्टिवेटिंग होगी। जब ਜਦੋਂ कोई ग्रुप आके बेंजीन ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ है, कोई ग्रुप ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ बेंजीन ਤੇ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਜस्ट ਨਾਲ ਵਾਲੀ पोजीशन ऑर्थो पोजीशन एक छड़ के और एक छड़ के और ਜਦੋਂ रेजोनेंस ਹੁੰਦਾ है, ਜਦੋਂ रेजोनेंस ਹੁੰਦਾ है तो ਤੁਸੀਂ देखिए कि चार्जेस ਕਿਹੜੀ पोजीशन से आते हैं। जी क्लोरोबेंजीन की रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बहुत बार ड्रॉ कर लिया, मैं तो हमेशा फिक्स क्लोरोबेंजीन ही देता है या नहीं? दो ही देते हैं ना फिक्स हमेशा की, क्लोरोबेंजीन ते बेंजाल्डिहाइड। क्यों? ताकि दोनों चंगी तरह ना याद हो जाए। जो दोनों चंगी तरह याद हो गए बाकी तो चलो मर्जी कर, तो याद होना चाहिए है। कितने कितने चार्जेस आते हैं? ऑर्थो पैरा, ऑर्थो ते पैरा ते चार्जेस आते, ऑर्थो ते पैरा। Number 1, electron donating और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। They gives electron to benzene ring by resonance or inductive effect or hyperconjugation। They are plus R or plus I groups।
बेसिकली है अल्काइल ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप्स का मतलब हो गया है CH3 C2H5 एक्सेट्रा, ये अल्काइल हो गए। अच्छा फिर OHP OCH3 ਜਦੋਂ बेंजीन के बाहर वाली एटम को ना लोन पेयर सीगा तो अपना लोन पेयर बेंजीन रिंग ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। जैसे ना Cl भी ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰਾਈ ਹੈ, लेकिन ਉਸ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੜਬੜ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। These groups increases electron density on benzene ring. Therefore, attack of electrophile becomes easier. ये इलेक्ट्रोफाइल का अटैक को आसान कर देंगे। 10 these group access activating groups फिर दे ब्रिंग्स ये बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे, क्योंकि बेंजीन रिंग पे केड़ा चार्ज ले आ देंगे, नेगेटिव चार्ज। दे ब्रिंग्स नेगेटिव चार्ज ऑन बेंजीन रिंग at ortho and para position। अगर तुसी क्लोरोबेंजीन या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हो तो ऑर्थो ते पैरा ते नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, मेटा पे कोई चार्ज नहीं होगा, तो चाहे पॉजिटिव चार्ज आना होवे चाहे नेगेटिव आना होवे, आंदा तो ऑर्थो ते पैरा ते ही। तो दे ब्रिंग्स नेगेटिव चार्ज एट on benzene ring at ortho and para position। हुन इलेक्ट्रोफाइल ने किहड़े चार्ज से अटैक करना होंदा है, तो किथे अटैक करूंगा, ऑर्थो दे पैरा ते। 10 इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैक at ortho and para positions। ऑर्थो दे पैरा ते आके लगूगा। 10 these groups are ortho and para directly। ortho and para directly। तो इन्ना करके जो इलेक्ट्रोफाइल आके लगूगा किथे लगूगा, या ऑर्थो ते या पैरा ते। थोड़ी करेक्शन दिखा दें, बेंजीन के ऊपर CH3 लगाना और इसके बीच पाता कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO। हुन की लगूगा NO2 किथे लगूगा, ऑर्थो ते या पैरा। किसे मॉलिक्यूल दी ऑर्थो ते लग जूगा, किसे दी पैरा ते लग जूगा, की बन गए पैरा नाइट्रोटॉलिन और ये ऑर्थो नाइट्रोटॉलिन।